अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सबा बेग और मैं हूं ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करवा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुरुमीद, कहा कि हम अदालती इस्लाहात चाहते हैं। आईनी तरमीम के लिए पीपी की कोई डेडलाइन नहीं। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे, बातचीत के बाद तरमीम लाएंगे। बानी PTI आज भी सियासतदानों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। PTI वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे तमाम अरकान महफूज और हमसे राबते में हैं। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी में और 130 सरमायाकार भी मौजूद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ़द को इशाया देंगे। वफ़द का 11 अक्टूबर को नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा शेड्यूल। अस्करी क़यादत से मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का मौशी तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के अज़्म का इजहार। कहा, हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। वफ़द ने मौशी तरक्की के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। जिला योब में दहशतगर्दों का FC की चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाबी वार। खुदकुश हमलावर समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। ISPR के मुताबिक जहन्नुम वासिल होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ अम्मारी शामिल। फायरिंग के तबादले में हवालदार जमशेद खान ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की तुरबत में भी बर वक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम बनाकर बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द खवारिज फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। पाक फौज के जवानों ने अफगान फोर्सेस का हमला भी नाकाम बना दिया। नोश की गजनाली सेक्टर में चेक पोस्टों पर फायरिंग की गई। जवानों ने भरपूर कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाने पर रख लिया। अफगान फोर्सेस भारी नुकसान उठाकर पसपा हो गईं। हमले के वक्त बाढ़ की मरम्मत का काम किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर आमद। शहबाज शरीफ ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, अहले खाना को तसल्ली दी। कहा, मुल्की सलामती के लिए पाक फौज और शहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। कौम हमेशा शहदा की मकरूज रहेगी। शिकारपुर कच्चे के इलाके बच्चल भैया थाने की हुदूद में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में SHO सोहराब ओढ़ो शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मोर्चों में बंद डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दुश्मनों से सख्ती से निपटा जाएगा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कलअदम तंजीम है। इसकी सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तंबीह। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूक की बात करने वालों से बात करने को तैयार है, लेकिन किसी को बंदूक उठाने और रियासती इदारों पर हमलावर होने नहीं देंगे। जिरगे पर एतराज़ नहीं, लेकिन मुल्क में मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकते।
एक ऐसी पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, पॉलिटिकल स्मॉग कहते हैं, जो नज़र नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती है। हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे। एक सुबह फिर विफाक पर हमलावर है। एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाया जाता है। इक़्तिदार के खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। ये अपनी सियासत दफन होने पर रोज़ एहतजाज करते हैं। पॉलिटिकल स्मोक फैलाने वालों को नाकामी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा PTI ने खुद काम करना है, ना किसी को करने देना है। रोज़ कहते हैं कि जलाओ घेराव करो, अपना क्या चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के पंजाब में एक बार फिर एहतजाज की कॉल। वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हम्माद अजहर ने कहा 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, 12 को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज होगा, 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की तहकीकात, पुलिस ने बानी PTI को शामिल तफ्तीश कर लिया। टीम आज अडियाला जेल जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 ख़वातीन कारकुनों की ज़मानत मंजूर कर ली। 30-30 हज़ार रुपये मचल के जमा करवाने का हुक्म। नैब लाहौर का परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में बड़ी रिकवरी का दावा। तर्जुमान के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब ने 3 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। रिकवरी तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। परवेज़ इलाही ने नैब का दावा झूठा करार दे दिया। कहा न करप्शन की न प्ली बार्गेन। नैब ने झूठी खबर चलाई। सरकारी मुलाजमीन से मारपीट करके प्ली बार्गेन की गई। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। तमाम डाकू मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। उधर रिजविया पुलिस ने 50 डकैतियां करने वाले चचा और भतीजे को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमान 10 बार जेल की हवा खा चुके हैं। एतराफ़ी वीडियो बयान भी सामने आ गया। कराची में एक और मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार। 3 साला बच्ची की लाश गुलबर्ग कबायली कॉलोनी की तंग गली से मिली। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद गला घोंटकर कत्ल किया गया। आमना 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट सिग्नल धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात लगाई गई हैं। चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया था। मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए हमला किया गया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की लबनान को गजा की तरह तबाह करने की धमकी। इसराइल के बैरूत पर हमले, 36 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 42,000 के करीब पहुँच गई। लबनान का जवाबी वार काबिल से होनी रियासत पर 40 रॉकेट फायर कर दिए। 2 इसराइली फौजी मारे गए, 8 इसराइली जख्मी हुए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में BJP को इबरतनाक शिकस्त। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद कश्मीरी अवाम ने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस का इत्तेहाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। 42 नशिस्तें फारूक अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। रावलपिंडी में डेंगू ने एक और जान ले ली। 26 साला रुकैया होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज थी। अमवात 10 हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने जिले भर में डेंगू एमरजेंसी नाफिज कर दी। मजीद 134 अफराद मुतासर। पेशावर में डेंगू के 25 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोह पैमा शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। ब्रॉड बॉय आज शीशा पंगमा की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने संगे मील को मौजज़ा करार दिया। इधर ठीक है
Root's golden run in this calendar year continues. A record tumble to him in the morning session here in Multan. He now has a first Test match 100 in Pakistan in the afternoon session. और मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड टीम ने 3 विकेटों पर 492 रन बना लिए। जो रूट 176 रन पर नॉट आउट हैं। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। पाकिस्तानी टीम ने पहले इनिंग्स में 556 रन बनाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।